कौन बताएगा अभी कि वो बच्चा का जान चला गया, कैसे चला गया, इसका कौन ये है जिम्मेदार है, कौन जवाब दे, इसका जवाब दे। डॉक्टर की सबसे बड़ी लापरवाही है। वहाँ पे अगर डॉक्टर सही समय पे होते तो आज उस बच्चे की जान बच गई होती। ये खबर नहीं, ये गरीब, कमजोर और दबे कुचले लोगों के लिए सरकार की उदासीनता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही है या सरकार के द्वारा की गई हत्या? क्या बिना जांच के किसी मासूम को मृत घोषित करना गैर कानूनी नहीं? क्या ऐसे डॉक्टर को बचाना पूरे सिस्टम को कटघरे में नहीं खड़ा करता? ये तमाम सवाल हैं जो जनता को अपनी सरकार से पूछना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। इस वक्त जो तस्वीर आपके मोबाइल पर नजर आ रही होगी, आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, ये तस्वीर है कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड की, जहां इस खबर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। दरअसल मामला यह है कि एक 4 साल का मासूम जो आज जिंदा हो सकता था, सरकारी लापरवाही ने उसकी सांसें छीन ली। BMW न्यूज बिहार के संवाददाता सरफराज जब उस गांव में गए तो गांव के लोगों ने जो बताया और आप बीती जो सुनाई, उसे देखकर वो भी अपनी आंसू नहीं रोक पाया। आपको बता दें, सोमवार को गांव का एक मासूम बच्चा खेलते खेलते पानी में गिर गया। परिजनों ने बिना वक्त गवाए उसे बाहर निकाला और दौड़े दौड़े अहमदाबाद PHC की ओर लेकर गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वहां के डॉक्टर उनको बचा लेंगे। लेकिन वही हुआ जिसका सबको डर था। वो न सिर्फ दिल तोड़ने वाला था, बल्कि एक जिंदा बच्चे की क्रूर हत्या थी। डॉक्टर ने बिना जांच किए, बिना पल्स देखे, बिना किसी मेडिकल प्रोसेस के उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मां रोती रही, पिता चीखते रहे, लेकिन सरकारी डॉक्टर ने लापरवाही, अहंकार और अकड़ में एक मां की गोद सूनी कर दी। लेकिन जरा रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिजन टूटे दिल के साथ जब शव को लेकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में मां को एहसास हुआ बच्चा धीरे धीरे सांस ले रहा है। फिर पूरे परिवार ने हिम्मत जुटाई और दोबारा उसी PHC की ओर दौड़े। लेकिन अब डॉक्टरों की आंखें झुकी हुई थी, जुबान बंद थी। अब क्या किया जाए? डॉक्टरों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वही किया जो आज तक PHC में होता रहा है। जी हां, सिर्फ रेफर कर दिया। बच्चे को कटिहार सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में उस बच्चे ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया और एक मां की गोद सूनी हो गई। बाद में कटिहार नगर थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच की बात की जा रही है, लेकिन केवल पोस्टमार्टम से न्याय नहीं मिलेगा। क्या इस बच्चे के पीछे जो डॉक्टर PHC में मौजूद थे, उनकी जवाबदेही तय होगी? क्या उन पे हत्या का मुकदमा लगेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस बच्चे की मौत ने खड़े कर दिए हैं। जरा सोचिए, एक बच्चे की मां को इस बात का अंदाजा था कि उसका बच्चा जीवित है, लेकिन उसके बच्चे ने उसके सामने ही तड़प कर दम तोड़ दिया हो, तो उस मां पर क्या बीत रही होगी, ये शब्द ही ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस खबर को हमारे संवाददाता सरफराज ने जब हमें भेजा तो हम भी इस खबर को देखकर चौंक गए और ये सोचने को मजबूर हो गए, क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे होनहार डॉक्टरों के हाथों में है? तो अब तय करना होगा कटिहार के स्वास्थ्य प्रशासन को कि इन डॉक्टरों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। हालांकि लग तो यही रहा है कि डॉक्टरों को बचाने की कोशिश की जाएगी और उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन ये खबर जितनी अहम है, इसे लेकर जनता में आक्रोश तो जरूर फूट रहा है। अब देखना यह होगा ये जनता का आक्रोश क्या जिला प्रशासन को, क्या जिला के स्वास्थ्य प्रशासन को झुकाने के लिए काफी है। वो उसको डूबा था या क्या हुआ था, उसको यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आया और ये हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से आज वो बच्चा का जान चला गया। जीवित बच्चा को मृत घोषित करके घर भेज दिया। घर में जब हम लोग CPR दिए, हार्ट पंप किया, तो बच्चा में फर्स्ट क्लास मोमेंट था और वो बच्चा को लेके आते यहाँ हॉस्पिटल में डेथ कर गया, क्योंकि बच्चा को ऑक्सीजन की जरूरत थी। ये लोग ऑक्सीजन नहीं लगाया, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोनो डॉक्टर नहीं है। यहाँ वो लापरवाही, इसकी लापरवाही से एक बच्चा का जान चला गया, इसका जवाब कौन देगा?
उसका पेरेंट्स को कौन समझाएगा, कौन बताएगा, उसका बाप को कौन बताएगा अभी कि वो बच्चा का जान चला गया, कैसे चला गया, इसका कौन ये है जिम्मेदार है, कौन जवाब दे, ये इसका जवाब दे प्रशासन। अभी पुलिस फोर्स आया हुआ सामने, हम लोग कोई घटना नहीं करना चाहिए, हम लोग कोई घटना नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वो बच्चा जो मर गया उसका जिम्मेदार कौन है, वो उसका लापरवाह जिम्मेदार आदमी को सजा होगा, उसको कुछ मिलेगा कि दोषी के ऐसे चलता रहेगा। आज मेरा बच्चा हुआ, कल किसी और का बच्चा होगा, और आने दिन में और किसी और का बच्चा हो रहा, क्या हदा सदा ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कुछ होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे सब दिन होता रहेगा। आज हमारा बच्चा मरा, कल किसी और का बच्चा मरेगा, इसके लिए कुछ करो। सबसे कहना है, चाहे वो नेता रहे जो भी रहे, जो भी आरोप लग रहा है बिल्कुल सही है, हकीकत है। जबकि वहाँ पे अहमदाबाद पीएससी में 8 MBBS डॉक्टर के बारे में सुना जा रहा है कि 8 MBBS डॉक्टर है। जब बच्चे को लेके जाया गया तो वहाँ एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। कहाँ गया सारा डॉक्टर? डॉक्टर को ढूंढा जाता तो नर्स आती है, नर्स क्या MBBS है वो बच्चे को देखी नहीं सही से और उनको भेज दिया गया कि बच्चा डेथ हो चुका पहले ही। और जब बच्चा के बारे में हमें पता चला कि जब घर लाया गया तो बाद में उसका पल्स वगैरह चल रहा था और फिर वापस गया लेकर के हॉस्पिटल, तो आनंद फानन में उन्हें रेफ़र कर दिया गया और रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। तो ये बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम प्रशासन से, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी है उनको सस्पेंड किया जाए। इस घटना में आप किसकी लापरवाही मानते हैं? ये डॉक्टर की सबसे बड़ी लापरवाही है। वहाँ पे अगर डॉक्टर सही समय पे होते तो आज उस बच्चे की जान बच गई होती। क्या परिचय आपका? मेरा नाम जुल्फ़िकार अंसारी है। प्रशासन से क्या कुछ मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करते थे उन्हें इंसाफ मिले और जो भी यहाँ पे पदाधिकारी है उन्हें सस्पेंड किया जाए। आप तो 8 डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, वर्तमान में एक ही डॉक्टर है जो इमरजेंसी देख रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहें? आखिर डॉक्टर सब गए कहाँ? ये आखिर उनको यहाँ से कौन भेजा है और किन के आदेश पे यहाँ से गए हैं, ये भी तो जानने का विषय है। इस खबर में बस इतना ही। इस खबर में हमें और भी जानकारी मिलेगी तो हम पूरी जानकारी के साथ और डॉक्टर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई इस बात को भी आपके सामने रखने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।